हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो HP एलाइड सर्विसेज का लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसके बारे में। तो HP एलाइड सर्विसेज जो कि क्लास 3 नॉन गेस्टेड एग्ज़ाम होता है, ये सर्विस है, उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 24 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। इलेक्शन कॉन्गो के लिए 15 पोस्ट हैं, जिनमें अनरिजर्व के लिए 9, अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो 1, SC के लिए 3 और इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शन से आते हैं तो 2 हैं। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 9 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 6 हैं, SC के लिए 1 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 हैं। ठीक है। इस तरह से इन टोटल 24 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके लिए कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन से लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपने किसी भी डिसिप्लिन से अगर बैचलर डिग्री है आपके पास, चाहे BSc है, BA है, BTech है, जो भी बैचलर डिग्री है अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, आप क्वालिफाई हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 45 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 27 जनवरी। तो अगर आप इस बार अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्लास 3 के ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 27 जनवरी से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। बट जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानना। तो इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 आपकी फेजेज़ रहेंगी। सबसे पहले आपको प्री, जो एक तरह का क्वालिफाइंग टाइप एग्ज़ाम है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो और देन मेंस और इंटरव्यू में टोटल जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। तो जो आपका प्री या स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जस्ट एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको ये क्वालिफाई करना है। ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप मेंस के लिए और देन इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। ठीक है। तो जो सिलेबस है प्री और स्क्रीनिंग का या स्क्रीनिंग का, तो इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आने हैं, जिसमें HPGK के 60 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं और टोटल जो मार्क्स हैं पेपर 1 के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 200 रहने वाले हैं, जहाँ पे आपके HPGK से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है। HB में हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी क्या है, हमारी सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इन सब से क्वेश्चन आने हैं आपको 60 मार्क्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आ गए। ठीक है। जो है नेशनल है, इंटरनेशनल है, इंपॉर्टेंट मैटर्स हो गए, एवरीडे ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, साइंटिफिक फील्ड में अलग अलग चीज़ें हुई हैं, है ना, वो सबसे क्वेश्चन आने हैं। ये भी आपको 60 मार्क्स के आने हैं। इसके अलावा आपसे मॉडर्न हिस्ट्री जो कहाँ से रहती है, 1857 से ऑनवर्ड रहती है। इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, जेंडर इशू, ये सारे आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड GK में 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं फॉर 80 मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए, आप अगर आप जॉब लेना चाहते हो अलाइड सर्विसेज के थ्रू, कि आप इस पेपर को क्वालिफाई करो, जिसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है, ठीक है, तो क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं चेक करेंगे, जस्ट आपको उस चीज़ को क्वालिफाई कर लो, चाहे रट्टा मार के करो या जैसे मर्जी करो। ठीक है। एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई करना है। बट नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है ये तो एक जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम आपका आ गया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो मेंस का पेपर है वो 3 तरह के आता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है। पेपर 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, पेपर 2 आपका हिंदी लैंग्वेज का रहने वाला है और जो पेपर 3 है आपका वो जनरल नॉलेज का रहने वाला है। जैसे कि प्री और स्क्रीनिंग 3 आवर का है, वैसे ही हर एक एग्ज़ाम ईच पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो मेंस में वो 3 आवर का ही है। ठीक है। जो इंग्लिश है उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 मार्क्स होंगे, सॉरी क्वेश्चन ही मार्क्स। इसके लिए पेपर 2 के लिए भी 150 मार्क्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और पेपर 3 जो जनरल नॉलेज का होने वाला है उसके लिए भी 3 आवर का टाइम मिलेगा और इसमें जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 200 मार्क्स रहने वाले।
ठीक है। तो आपकी इन्होंने यहाँ पे चेक करनी है एफिशिएंसी कि आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, हिंदी आती है ना, इसके अलावा जनरल नॉलेज का आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे चेक करने वाले हैं मेंस में। अगर मेंस भी आपका क्वालिफाई हो जाता है, मतलब मेरिट में आपका नाम अगर आ जाता है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपको ये जॉब मिलेगा, वो आपके मेंस और इंटरव्यू पे डिसाइड है, ठीक है। जो पहला पेपर है आपका प्री या स्क्रीनिंग, वो जस्ट एक तरह का क्वालिफाइंग टाइप का एग्ज़ाम है, बट पहला टारगेट तो यही है कि पेपर 1 को जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको क्वालिफाई करो भाई, है ना। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है, बाद की बात तो उसके बाद आती है। तो सबसे पहले आपने इसी के लिए तैयारी अपनी करनी है, ओके। तो हमेशा आप जो भी एग्ज़ाम आप देते हो उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न जब आपको पता होगा तभी आप अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।